श्वेताश्वतर उपनिषद में 5वां अध्याय अक्षर आश्रित विद्या अविद्या और उसके शासक परमेश्वर के स्वरूप तथा महात्म्य का वर्णन। चतुर्थ अध्याय में अविशिष्ट रहे अपूर्व विषय का प्रतिपादन करने के लिए द्वय अक्षरे इत्यादि मंत्र से पंचम अध्याय आरंभ किया जाता है। हिरण्यगर्भ से उत्कृष्ट अविनाशी और अनंत पर ब्रह्म में जहाँ विद्या और अविद्या दोनों परछिन्न भाव से स्थित हैं, उनमें क्षर अविद्या है और अमृत विद्या है तथा जो इन विद्या और अविद्या दोनों का शासन करता है वह इनसे भिन्न है। जिस अविनाशी एवं अनंत यानी देश काल या वस्तु से अपरिच्छिन्न ब्रह्म पर मैं ब्रह्मा यानी हिरण्यगर्भ से उत्कृष्ट अथवा पर ब्रह्म में विद्या और अविद्या ये दोनों गूढ़ यानी अव्यक्त भाव से स्थित हैं, उन विद्या और अविद्या को अलग अलग करके दिखाते हैं। उसमें शरण की हेतु यानी संसार के कारण तो अविद्या है और अमृत यानी मोक्ष की हेतु विद्या है, और जो विद्या और अविद्या का शासन करता है वह उनका साक्षी होने से उन दोनों से भिन्न है। वह कौन है सो बतलाते हैं। जो अकेला ही प्रत्येक स्थान तथा संपूर्ण रूप और समस्त योनियों अर्थात पस उत्पत्ति स्थानों का अधिष्ठान है तथा जिसने सृष्टि के आरंभ में उत्पन्न हुए कपिल ऋषि हिरण्यगर्भ को ज्ञान संपन्न किया था और जन्म लेते हुए ही भी देखा था, वही विद्या और विद्या से भिन्न उनका शासक है। यो योनिम इत्यादि जो योनि को स्थान को अर्थात जो पृथ्वी में स्थित होकर के पृथ्वी का शासन करता है इत्यादि मंत्र से कही हुए पृथ्वी आदि को अधिष्ठित नियमित करता है तथा जो एक अद्वितीय परमात्मा लोहित आदि संपूर्ण रूपों को और योनियों उत्पत्ति स्थानों को अधिष्ठित करता है, जिसने ऋषि यानी सर्वज्ञ परसूत अपने ही से उत्पन्न किए हुए कपिल स्वर्ण सदृश कपिल वर्ण हिरण्यगर्भ को पहले जन्म दिया था, क्योंकि आरंभ में हिरण्यगर्भ का ही जन्म श्रुति प्रतिपादित करती है, अन्य महर्षि कपिल का जन्म नहीं बतलाती। कारण आगे ये कहा जाएगा कि जो आरंभ में ब्रह्मा को रचता है और उसके लिए वेदों को प्रेरित करता है, कपिल पहले उत्पन्न होने वाला है। इस पुराण वचन से भी कपिल या हिरण्यगर्भ का ही निर्देश किया गया है। जगत का मोह नष्ट करने के लिए सर्वभूत में भगवान विष्णु के ही अंश स्वरूप मुनिवर कपिल ने अवतार लिया है। सर्वभूतात्मा श्री हरि सत्य युग में कपिल आदि रूप धारण करके संपूर्ण जगत के लिए हितकर उत्कृष्ट ज्ञान प्रदान करते हैं। तुम समस्त देवताओं में इंद्र हो, ब्रह्मवेताओं में ब्रह्मा हो, बलवानों में वायु देवता हो, योगियों में सनत कुमार हो, ऋषियों में वशिष्ठ हो, वेदवेताओं में व्यास हो, ज्ञान योगियों में कपिल देव हो और रुद्रों में महादेव हो इत्यादि पुराण वचनों में कपिल नाम से महर्षि कपिल ही प्रसिद्ध हैं। अथवा ततस्तदानीं तो भुवनम अस्मिन् प्रवर्तते कपिलं कविनां सा षोडशास्त्र पुरुषश्च विष्णुर्विराजमानं तम स परस्तात्। इस मुंडको उपनिषद की श्रुति के अनुसार वह हिरण्यगर्भ ही पूर्व काल में सृष्टि के समय कपिल नाम से प्रसिद्ध हुआ, जिसे परमात्मा ने अपने ज्ञानों से धर्म ज्ञान वैराग्य और ऐश्वर्यों से युक्त किया और उत्पन्न होते देखा।
इस संसार क्षेत्र में ये देव सृष्टि के समय एक एक जाल को अनेक प्रकार से विकृत कर अंत में संहार करता है तथा यह महात्मा ईश्वर ही कल्पांतर के आरंभ में प्रजापतियों को पुनः उत्पन्न कर सबका आधिपत्य करता है। ऐकेकम इत्यादि ये देव इस माया में क्षेत्र में सृष्टि के समय देवता, मनुष्य एवं त्रिगीय आदि के एक एक जाल को नाना प्रकार से विकृत करके रचता है और फिर संहार कर देता है। फिर ये ईश्वर महात्मा जिस प्रकार इसने पूर्व कल्प में मरीचि आदि को लोक अध्यक्ष हैं उन्हें रचा था, उसी प्रकार पुनः रच करके उन सब का अधिपत्य करता है। जिस प्रकार सूर्य प्रकाशित होता है वैसे ही ये ऊपर नीचे तथा इधर उधर समस्त दिशाओं को प्रकाशित करता हुआ दीप्यमान होता है। इस प्रकार वह द्योतन स्वभाव संवजनीय भगवान अकेला ही कारणभूत पृथ्वी आदि का नियमन करता है। सर्वादिश इत्यादि ये पूर्व आदि समस्त दिशाओं को अर्थात ऊपर नीचे और इधर उधर की दिशाओं को प्रकाशित करता हुआ अपने स्वरूप भूत चित्त प्रकाश से भ्राजित यानी दीप्त होता है। जैसे कि अनडवान, और जिस प्रकार की अनडवान यानी सूर्य जगत चक्र को प्रकाशित करने में लगा हुआ है, उसी प्रकार वह देव द्योतन स्वभाव भगवान ऐश्वर्य आदि संपन्न और वरेण्य वर्णीय संभवनीय योनि यानी कारण एक अद्वितीय परमात्मा संपूर्ण जगत के स्वभाव यानी स्वात्मभूत पृथ्वी आदि भावों को अधिष्ठित करता है, अथवा योनि स्वभावान ऐसा समस्त पद माना जाए तो कारण स्वभाव यानी कारणभूत पृथ्वी आदि को अधिष्ठित निमित्त करता है। जगत का कारणभूत जो परमात्मा प्रत्येक वस्तु के स्वभाव को निष्पन्न करता है, जो पाच्यों अर्थात परिणाम योग्य पदार्थों को परिणत करता है, जो अकेला ही उस संपूर्ण विश्व का नियमन करता है और जो सत्व आदि समस्त गुणों को उनके कार्यों से नियुक्त करता है, वह परब्रह्म है। यच स्वभावम इत्यादि यहाँ वैदिक प्रक्रिया के अनुसार यश्च इस पुल्लिंग के स्थान में यच इस प्रकार लिंग व्यत्यय हुआ है, जो स्वभाव को यानी अग्नि के उष्णत्व को पचाता निष्पन्न करता है, विश्व जगत का कारण है, और पाच्य यानी पाक अर्थात परिणाम योग्य पृथ्वी आदि का परिणाम करता है, जो अकेला इस संपूर्ण विश्व को अधिष्ठित नियमित करता है तथा जो सत्य एवं राज्य तमोरूप गुणों को नियुक्त करता है एवं लक्षणों वाला परमात्मा है। वह वेदों के गुह भाग उपनिषदों में निहित है। उस वेद्य परमात्मा को ब्रह्मा जानता है। जो पुरातन देव और ऋषिगण उसे जानते थे, वे तद्रुप होकर के अमर ही हो गए थे। तद्वेद इत्यादि उस प्रकृत आत्मा का स्वरूप वेदों के गुह भाग जो उपनिषद हैं, उन वेद गुह उपनिषदों में गूढ़ छिपा हुआ है। उस ब्रह्म योनि यानी वेद परमानक आत्मा को ब्रह्मा जानता है, अथवा ब्रह्म यानी हिरण्यगर्भ के कारण अथवा वेद के कारणभूत उस आत्मा को जो रुद्र आदि पूर्व देव और वामदेव आदि ऋषिगण जानते थे, वे तन में तत्स्वरूप होकर के अमृत अमरण धर्मा होगी।
इसी प्रकार आधुनिक पुरुष भी उसे जान करके अमर हो जाता है। ये वाक्य शेष है। कर्तव्य आदि धर्मों से युक्त जीवात्मा के स्वरूप का वर्णन इतने ग्रंथ से तत्पदार्थ का वर्णन किया गया। अब यहाँ से त्वम पदार्थ का निरूपण करने के लिए आगे के मंत्र प्रस्तुत किए जाते हैं। जो गुणों से संबंध, फलप्रद, कर्म का कर्ता और उस किए हुए कर्म का उपभोग करने वाला है, वह विभिन्न रूपों वाला त्रिगुण में 3 मार्गों से गमन करने वाला प्राणों का अधिष्ठाता अपने कर्मों के अनुसार गमन करता है। गुण 99 इत्यादि जिसका कर्म एवं ज्ञान जनित वासना में गुणों के साथ संबंध है, वह ये जीव गुण 99 है। वह फल के लिए कर्म करने वाला है और वही किए हुए कर्म का फल भोगने वाला भी है। कार्य कारण भाव से नाना देह धारण करके वृद्धि को प्राप्त होने से वह विश्व रूप नाना रूप है। सत्वादि तीनों गुण इसी के हैं, इसलिए ये त्रिगुण है। इसके देव ज्ञान आदि 3 मार्ग भेद हैं, अथवा धर्म, अधर्म और ज्ञान रूप इसके 3 मार्ग हैं। इसलिए यह तीव्रतरमा है। यह 5 वृत्तियों वाला प्राण का अधिपति संचार करता है। किनके द्वारा? अपने कर्मों के द्वारा। जो अंगूठे के बराबर परिमाण वाला सूर्य के समान ज्योति स्वरूप, संकल्प और अहंकार से युक्त तथा बुद्धि और शरीर के गुणों से भी युक्त है, वह अन्य जीव भी आर की नोक के बराबर आकार वाला देखा गया है। अंगुष्ठ मात्र इत्यादि। अंगुष्ठ मात्र अर्थात हृदय गुहा की अपेक्षा से अंगूठे के बराबर परिमाण वाला, रवि तुल्य रूप अर्थात ज्योति स्वरूप बुद्धि के गुण, संकल्प और अहंकार आदि से युक्त तथा शीर के गुण, जरा आदि से भी संपन्न। जरा और मृत्यु शीर के धर्म है। ऐसा कहा भी है। आराग्र मात्र कोड़े के अग्रभाग में तन लगा हुआ जो लोहे का कांटा होता है, उसकी नोक के बराबर अन्य भी यानी आत्मा भी ज्ञान स्वरूप से देखा जाना गया है। यहाँ अपि शब्द संभावना में है। तात्पर्य ये कि जल में प्रतिबिंबित सूर्य के समान उपाधि से अन्य जीवात्मा भी होना संभव है। एक दूसरे दृष्टांत से श्रुति फिर भी दिखाती है। सौ भागों में विभक्त किया हुआ जो केश के अग्रभाग का 100वां भाग है, वह जीव को उसके बराबर जानना चाहिए, किंतु वही अनंत रूप हो जाता है। वालाग्र इत्यादि 100 भागों में विभक्त किए केश के अग्रभाग का जो एक भाग है, उसके भी 100 भाग किए जाने पर जो भाग होता है, उसके समान जीव को समझना चाहिए। लिंग देह अत्यंत सूक्ष्म है, इसलिए उसके परिमाण के अनुसार ही इसका परिमाण बतलाया जाता है। जीव स्वरूप से वह ऐसा है, किंतु स्वतः अपने परमार्थ रूप से वही अनंत हो जाता है।
ये विज्ञानात्मा न स्त्री है, न पुरुष है और न नपुंसकी है। ये जो शरीर धारण करता है उसी से सुरक्षित रहता है। नैव स्त्री इत्यादि स्वयं साक्षात अद्वितीय ब्रह्म स्वरूप होने के कारण ये न स्त्री है, न पुरुष है और न नपुंसकी है। ये जिस स्त्री शरीर, पुरुष शरीर अथवा नपुंसक शरीर को धारण करता है उसी से ये विज्ञान आत्मा रक्षित सुरक्षित रहता है, अर्थात उसी शरीर के धर्मों को अपने में आरोपित कर ऐसा मानने लगता है कि मैं स्थूल हूँ, मैं कृश हूँ, मैं पुरुष हूँ, मैं स्त्री हूँ, मैं नपुंसक हूँ इत्यादि। जीव को कर्मों के अनुसार विविध देह की प्राप्ति का निर्देश। तो फिर ये किस कारण से शरीर धारण करता है, सौ बतलाते हैं। जिस प्रकार अन्न और जल के सेवन से शरीर की वृद्धि होती है, वैसे ही संकल्प, स्पर्श, दर्शन और मोह से कर्म होते हैं। फिर ये देही क्रमशः विभिन्न योनियों में जा करके उन कर्मों के अनुसार रूप धारण करता है। संकल्पनम इत्यादि पहले संकल्प होता है, फिर स्पर्श यानी त्वग इंद्रिय का व्यापार होता है, तत्पश्चात दृष्टि जाती है, उससे पीछे मोह होता है। उस संकल्प, स्पर्श, दर्शन और मोह से शुभ अशुभ कर्म संपन्न होते हैं। फिर कर्म अनुगत यानी कर्मों के अनुसार अनुक्रम से कर्म विपाक की अपेक्षा से ये देही जीव, स्त्री, पुरुष एवं नपुंसक आदि रूपों को देवता, तिर्यक एवं मनुष्य आदि स्थानों योनियों में प्राप्त करता है। उसमें दृष्टांत देते हैं, जिस प्रकार ग्रास और अंबु यानी अनियत अन्न और जल की वृष्टि उनका सम्यक सेचन आत्मा का निदान है, अर्थात उससे शरीर की वृद्धि होती है, उसी प्रकार जीव को कर्मों के द्वारा तद अनुकूल शरीरों की प्राप्ति होती है, ऐसा इसका अभिप्राय है। जीव अपने गुणों अर्थात पाप पुण्यों के द्वारा स्थूल सूक्ष्म बहुत से देह धारण करता है। फिर उन शरीरों के कर्म फल और मानसिक संस्कारों के द्वारा उनके संयोग अर्थात देहांतर प्राप्ति का दूसरा हेतु भी देखा गया है। स्थूलानि इत्यादि देही मतलब विज्ञान आत्मा अपने गुण यानी विहित और प्रतिविध विषयों के अनुभव से प्राप्त हुए संस्कारों के द्वारा बहुत से यानी पाषाण आदि स्थूल और तेजस धातु आदि सूक्ष्म देव आदि शरीर धारण करता है। फिर वह देही उन शरीरों के कर्म फल और मानसिक संस्कारों के द्वारा अन्य रूप हो जाता है, अर्थात देहांतर से युक्त हो जाता है। परमात्म तत्व के जानने से जीव की मुक्ति का कथन। आप श्रुति यह बतलाती है कि इस प्रकार गंभीर जल में डूबे हुए तुम्बे के समान अविद्या, काम, कर्म फल और राग आदि की भारी भार से आक्रांत होने के कारण अपने निश्चय से देहात्म भाव से ही चुका हुआ जीव प्रेत, तिर्यक एवं मनुष्य आदि योनियों में जीवन पर्यंत जीव भाव में ही स्थित हुआ किसी प्रकार पुण्यवश ईश्वार्थ कर्म करने से राग आदि मल से
शुद्ध हो जाने पर जब अनित्यत्व आदि दोष दृष्टि करने से ऐहिक और आमुष्मिक फल भोग से विरक्त और शम दम आदि साधन संपन्न होता है, तब उस आत्मा को जान करके वह मुक्त हो जाता है। इस प्रकार संसार के भीतर उस अनादि अनंत विश्व के रचयिता अनेक रूप विश्व को एकमात्र व्याप्त करने वाले देव को जान करके जीव समस्त पाशों से मुक्त हो जाता है। अनाद्यंतम इत्यादि कलिर के मध्य में यानी अत्यंत गंभीर संसार के मध्य में अनाद्यानंत आदि अंत से रहित विश्व की सृष्टि उत्पत्ति करने वाले अनेक रूप विश्व के एकमात्र परिवेष्टा अर्थात अपने स्वरूप से विश्व को व्याप्त करके स्थित हुए देव अर्थात ज्योति स्वरूप परमात्मा को जान करके जीव समस्त पाशों से यानी अविद्या, काम एवं कर्म आदि से मुक्त हो जाता है। किंतु ये किसके द्वारा पुनः ग्रहण किया जाता है, सो बतलाते हैं। भावग्राही अशेष संज्ञक सृष्टि और प्रलय करने वाले शिव स्वरूप एवं कलाओं की रचना करने वाले इस देव को जो जान लेते हैं वे शरीर देह बंधन को त्याग देते हैं। भाव ग्राह्यम इत्यादि भाव विशुद्ध अंतःकरण से ग्रहण किया जाता है, इसलिए जो भाव ग्राह्य है अनिडाख्य नीड़ शरीर को कहते हैं। अतः अशरीर नाम वाले भाव और अभाव सृष्टि और प्रलय करने वाले शिव शुद्ध अर्थात अविद्या को उसके कार्य से रहित कला सर्ग कर उसने प्राण की रचना की। वाक्य से अथर्वण प्रश्न श्रुति में कही हुई प्राण से लेकर के नाम पर्यंत 16 कलाओं के रचयिता उस देव को जो ये मैं हूँ इस प्रकार जानते हैं, वे तनु शरीर को त्याग देते हैं। इति 5वां अध्याय।